नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, बीजेपी ने जो है वो एक बड़ा जिसको कहते हैं ना उपलब्धि एक तरीके से बीजेपी के खाते में जुड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी का आज़ादी के बाद पहली बार बिहार के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है सम्राट चौधरी जी जो कि उप मुख्यमंत्री थे अभी पिछली नीतीश कुमार जी की सरकार में, उनको जो है आज विधायक दल का नेता चुना गया। और केंद्र से जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया। और वो जो हैं नीतीश कुमार जी से आशीर्वाद लेने भी गए सम्राट चौधरी जी। तो अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नव नए मुख्यमंत्री बिहार के होंगे बीजेपी के सम्राट चौधरी। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये एक शायद ओबीसी वर्ग से आते हैं ये। तो एक तरीके से बीजेपी ने काफ़ी मतलब बैलेंसिंग एक्ट किया है यहाँ पे। और ये भी खबर आ रही है कि जो नीतीश कुमार जी हैं जो हैं उनके बेटे निशांत कुमार जी वो डिप्टी सीएम शायद नहीं बनेंगे। ये एक खबर सामने आ रही है। और दोस्तों, ये बीजेपी के लिए जिसको कहते हैं ना एक खुशी का मौका है। और बीजेपी जो है वो मतलब प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी के जो नेतृत्व है उसके अंदर नई ऊंचाइयों को छुआ है बीजेपी ने पिछले 12-13 सालों के अंदर। कई ऐसे राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई जहां उनकी सरकार कभी नहीं थी। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र है, इसके अलावा आपका हरियाणा है। और उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक सरकार नहीं थी। इसके अलावा उड़ीसा है। तो अब बिहार के अंदर भी, हालांकि बीजेपी बिहार में सत्ता में थी पिछले 20 सालों से, लेकिन वो नीतीश कुमार जी के अंडर में थी। अब नीतीश कुमार जी चूँकि रिटायर हो गए हैं, मतलब रिटायर इन द सेंस उन्होंने पद छोड़ दिया है, 75 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी। और एक तरीके से उनका पद छोड़ने की मुख्य वजह थी उनका गिरता स्वास्थ्य। तो वो जो है अब उनको राज्यसभा में भेज दिया गया है। और राज्यसभा में वो जो है वो उनकी तरीके से अपनी फाइनल जो इनिंग है वो खेलेंगे वो वहाँ पे। और अब बिहार का जिम्मा भी लगभग 20 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी। तो ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी के लिए भी होगा। बीजेपी को देखो अब क्या है कि काफ़ी समय मिल गया है, अगले चुनाव जो होंगे वो 2030 में होंगे बिहार में, तो उनको काम करने का भी मौका मिलेगा बीजेपी को। ये बीजेपी की एज अ सीएम जो है सरकार किस तरीके से काम करती है लोग उसको भी देखेंगे। तो बीजेपी आगे एक जिसको कहते हैं ना बड़ा प्लेयर भी बनने की दिशा में काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और हम जो है बीजेपी को, बीजेपी नेतृत्व को और सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आशा करते हैं कि वो बिहार के विकास में, बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करेंगे। और बिहार का जो है एक नए सिरे से विकास करेंगे, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।